नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। एक बार एक इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं जा रहा होता है तो उसकी कार खराब हो जाती है। उसका कहीं पहुंचना बहुत जरूरी होता है। उसको दूर एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा दिखाई देती है। वो रिक्शा वाले के पास जाता है। वहां जाके देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं, पीठ उसकी अपनी सीट पे होती है और सिर जहां सवारी बैठती है उस सीट पे होती है, और वो मजे से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर व्यक्ति, वो इंडस्ट्रियलिस्ट रिक्शा वाले को ऐसे लेटे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसे अनकंफर्टेबल पोस्चर में कैसे लेट सकता है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे गुनगुना सकता है। वो उसको चलने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला झट से उठता है और उसे 20 रुपए देने के लिए बोलता है, और रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से रिक्शा खींचता है। वो अमीर व्यक्ति, वो इंडस्ट्रियलिस्ट एक बार फिर हैरान कि एक व्यक्ति 20 रुपए लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतना मजे से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा जेलस हो जाता है और रिक्शा वाले को समझने के लिए उसको अपने बेंगलो में डिनर के लिए इनवाइट कर देता है, और रिक्शा वाला उसके इनविटेशन को स्वीकार कर लेता है। वो अपने हर सर्वेंट को बोल देता है इस रिक्शा वाले को बेस्ट डिनर सर्व किया जाए। अलग अलग तरह की डिश सर्व हो जाती है, सूप्स, स्टार्टर्स, डेजर्ट्स, आइसक्रीम्स, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज अवेलेबल हो जाती है। और वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई घबराहट शो नहीं करता, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से वो खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसे लगता है जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा, पहले भी कई बार खा चुका है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान, एक बार फिर जेलस कि कोई आम आदमी इतने ज्यादा डिश देख के, इतने ज्यादा व्यंजन देख के कोई हैरानी वाला रिएक्शन क्यों नहीं देता। ये वैसे कैसे गुनगुना रहा है जैसे रिक्शा पे गुनगुनाता था। इंडस्ट्रियलिस्ट की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है और उसकी खुशी को देखकर जेलसी भी। अब वो उसे कुछ दिन अपने बेंगलो में रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उसको बेस्ट कंफर्ट्स दी जाती हैं। कोई उसको जूता पहना रहा है तो कोई उसको कोट पहना रहा है। एक बेल करने से 3 सर्वेंट्स सामने आके खड़े हो जाते हैं। एक जायंट साइज की टेलीविजन स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और एयर कंडीशन रूम में सोने के लिए बोला जाता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कुछ रिएक्शन नहीं दे पा रहा। वो वैसे ही नॉर्मल चल रहा है जैसे वो रिक्शा में था, वैसे ही गाना गुनगुना रहा है जैसे वो रिक्शा में गुनगुना रहा था। अब तो हाथ भी हो गई यार, इसको कोई हैरानी नहीं हो रही, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये वैसे खुश है और बदले में कुछ दे भी नहीं रहा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट उससे पूछता है कि आप खुश है ना? वो कहता है जी साहब, बिल्कुल खुश हो। आप कंफर्टेबल है ना? जी बिल्कुल कंफर्टेबल। तो इंडस्ट्रियलिस्ट डिसाइड करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहां जाकर ही इसको इन लग्जरीज का एहसास होगा, क्योंकि वहां जाकर वो सब इन लग्जरीज को मिस करेगा। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो कि आपने फॉर्मेलिटी में कह दिया कि आप खुश हो, आप कंफर्टेबल हो, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए आपको उस रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाएगा। और रिक्शा वाला कहता है ओके सर, जैसा आप चाहें, जब आप चाहें। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहां पर उसका रिक्शा था। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है। उसने अपनी सीट उठाई, बीच में से काला सा, गंदा सा, मैला सा कपड़ा निकाला, रिक्शा को साफ किया, मजे में बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि यार चक्कर क्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी कंफर्ट्स वाली लग्जूरियस लाइफ भोग के
वापस इसी हार्ड लाइफ में आना और फिर वैसे खुश होना, वैसे ही गुनगुनाना। तो जो सेक्रेटरी उस इंडस्ट्रियलिस्ट को कहता है उसको ध्यान से सुनिए। मेरी लाइफ को इस छोटी सी एडवाइस ने बहुत कुछ दिया है और हो सकता है आप भी ले पाओ। तो सेक्रेटरी कहता है, सर ये एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान प्रेजेंट में जीता है, वर्तमान में जीता है, उसको एंजॉय करता है, उसको भोगता है और बढ़िया लाइफ की उम्मीद में अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करता। और अगर उससे भी बढ़िया लाइफ मिल गई तो उसे भी वेलकम करता है, उसको भी एंजॉय करता है, उसे भी भोगता है और उस वर्तमान को, उस प्रेजेंट को भी खराब नहीं करता। और अगर लाइफ में दोबारा कहीं बुरा दिन देखना पड़े तो वो भी उस प्रेजेंट को, उस वर्तमान को उतने ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मजे से भोगता है, एंजॉय करता है और उसी में मजा लेता है। यानी कामयाबी आपकी खुशी में छिपी है और अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को खराब नहीं करो और ना ही कम अच्छे दिनों में ज्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है। सेक्रेटरी आगे कहने लगा, सर इन सिंपल वर्ड्स लाइफ की हर सिचुएशन को, हर इंसान को, हर जगह को, हर समय को एंजॉय करो, उनको भोगो, लेकिन उनके साथ जुड़ो नहीं, अटैच नहीं हो। कुछ और अच्छा मिल रहा है तो उसे वेलकम करो, उसे भी स्वीकार कर लो और अगर नहीं मिल रहा तो उसकी आशा करो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए कोशिश करो, लेकिन प्रेजेंट को एंजॉय करते रहो। ये जिंदगी जीने के लिए है, गुजारने के लिए नहीं।